ह्यूमन बॉडी का सबसे पहला सेंस विजन या टच नहीं होता। सबसे पहला सेंस होता है मूवमेंट, यानी कि वेस्टिबुलर सेंस। बेबी जब वॉर्म में होता है तो वो अमनियोटिक फ्लूइड में हिलता रहता है। उसका ब्रेन मूवमेंट से ही रेगुलेट होना सीखता है। सो मूवमेंट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ नर्वस सिस्टम। इसीलिए बहुत सारे बच्चों के लिए रॉकिंग, स्विंगिंग या स्पिनिंग मीन्स सेफ्टी। उनकी बॉडी कहती है मैं इस वक्त मूव कर रही हूँ तो मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मैं सेफ हूँ। वेस्टिबुलर सेंस हमारे इनर एयर के अंदर होता है, जहाँ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है। जब हम मूव करते हैं तो ये फ्लूइड फ्लो चेंज हो जाता है और ब्रेन को सिग्नल जाता है बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड है, बॉडी का बैलेंस स्टेबल है या शिफ्ट हो रहा है। अब कुछ बच्चों का वेस्टिबुलर सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि उन्हें सिग्नल स्लो मिलते हैं। उनके ब्रेन को रेगुलेशन के लिए मूवमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी एग्जांपल से वेस्टिबुलर सेंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा स्लाइड से नीचे उतरा। अगर वो स्लाइड से नीचे उतरा और उसके बाद वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो गया तो इट मीन्स कि उसका वेस्टिबुलर सेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बच्चा स्लाइड से उतरा और वो 1 मिनट के लिए ऐसे चकरा गया, उसकी आंखें ऐसे होने लगी, तो इट मीन्स कि उसका वेस्टिबुलर सेंस खराब है। यही रीजन है कि कुछ बच्चे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रॉकिंग करते हैं, साइड टू साइड स्विंग करते हैं, स्पिनिंग ऑन टोस, जंपिंग रिपीटेडली और रनिंग इन सर्कल। ये सब अनकॉन्शियस रेगुलेशन बिहेवियर है। और एक बहुत सटल चीज होती है, कुछ बच्चे सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि चीजों को भी स्पिन करते हैं। फैन देखते रहना, बॉटल के कैप को घुमाते रहना, कार के व्हील्स को जूम करके ऑब्जर्व करना, या स्पून या किसी भी टॉय को, हर चीज को गोल गोल रोटेट करते रहना, क्योंकि उनके ब्रेन को कांस्टेंट, रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल विजुअल इनपुट से सेफ्टी मिलती है। जब कोई चीज रोटेट होती है तो विजुअल फील्ड में प्रॉपर पैटर्न बनते हैं। कोई सरप्राइज नहीं, कोई सडन चेंज नहीं, कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं। नर्वस सिस्टम कहता है हाँ ये प्रिडिक्टेबल है, आई कैन ब्रेथ हियर। पेरेंट्स समझते हैं कि ये एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, लेकिन साइंटिफिकली ये एक नर्वस सिस्टम सीकिंग स्टेबिलिटी है। और जब हम उस बच्चे को रोक देते हैं तो हम उस बच्चे का बॉडीज नेचुरल कुकिंग टूल छीन लेते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि नर्वस सिस्टम और ज्यादा डिसरेगुलेट हो जाता है, बिहेवियर और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो हमारा रोल उनको स्टॉप करना नहीं बल्कि उनको गाइड करना है। मूवमेंट को स्कैटर से पैटर्न में कन्वर्ट करना, अनकंट्रोल्ड स्पिनिंग से स्लो रिदमिक स्पिनिंग में, फास्ट जंपिंग से डीप प्रेशर और ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में। ये एक्टिविटीज कंट्रोल्ड वेस्टिबुलर इनपुट देती हैं। स्लो रिदमिक स्विंग, रॉकिंग चेयर, पाउच कुशन क्रैश पैड, ट्रैम्पोलिन विद पाउजेस, एनिमल वॉक स्पेशली बेयर वॉक, स्लाइड प्लस पाउस प्लस डीप हग, थेरेपी बॉल पे जेंटल बाउंस, बॉडी सॉक्स और कंप्रेशन प्ले। द की इज रिदम। रिदम नर्वस सिस्टम को प्रेडिक्टिबली देता है। प्रेडिक्टेबिलिटी इक्वल्स टू सेफ्टी एंड सेफ्टी इक्वल्स टू बॉडी रेगुलेशन। तो जब आप अपने बच्चे को रॉकिंग या स्पिनिंग करते हुए देखें तो ये समझें कि वो अपनी बॉडी को कह रहा है कि मैं खुद को होल्ड कर रहा हूँ। हमें बस उसके साथ रहना है और उसको गाइड करना है। मूवमेंट को डेंजरस होने से रोकना है। इस जर्नी का एक सिंपल सा रूल है, मूवमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, मूवमेंट इज द लैंग्वेज। लर्न टू लिसन।